हाय स्टूडेंट, आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए। तो जल्दी हम लोग देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का क्या पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट्स कहने का मतलब ये है हमारा कि क्वांटम मैकेनिक्स को जब हम डील करेंगे तो क्या क्या बात ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट है हमारा, देखो पहला पोस्टुलेट है, कह रहा है कि द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम। यदि आप किसी चीज़ के बारे में डील कर रहे हैं, किसी मोशन के बारे में डील कर रहे हैं, तो इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट वेक्टर, यानी उसको किसी हम लोग स्टेट वेक्टर से डिनोट करेंगे और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेव फंक्शन। क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन। देखो इसको हम लोग न्यूटनियन मैकेनिक्स से थोड़ा रिलेट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई पार्टिकल है, तो कोई पार्टिकल है तो इसके फ्यूचर के बारे में बताना है। मान लो ये पार्टिकल चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फ्यूचर कहने का मतलब है ये कि मान लो कि 5 सेकंड के बाद आपसे पूछा जाता है इसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी आगे इसका क्या मोशन होने वाला है, इसको यदि बताना है तो आपको दो चीज़ इसके बारे में पता होना चाहिए। एक इसका पोजीशन पता होना चाहिए, जिसको हम लोग एक्स जनरली बोल देते हैं, और इसका क्या पता होना चाहिए, मोमेंटम पता होना चाहिए। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के फ्यूचर के बारे में बताना है, यानी आगे क्या मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, कुछ भी आपको निकालना है तो आपको क्या चाहिए, उसका पोजीशन चाहिए और मोमेंटम चाहिए। ठीक इसी प्रकार मान लो एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है। क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल मीन्स बहुत छोटे पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सब छोटा पार्टिकल है। तो इसके बारे में आपको कुछ ही बताना है, इसके फ्यूचर के बारे में कुछ ही बताना है, तो इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, उसका वेव फंक्शन पता होना चाहिए। सिंपल सी वेव फंक्शन, देखो घबराना नहीं है। वेव फंक्शन मीन्स पार्टिकल को वेव जैसा ट्रीट करो। जैसे कोई पार्टिकल है तो इसको एज ए वेव ट्रीट करिए, तो जैसे ही इसको वेव मान लोगे तो बात डील हो गया। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेव फंक्शन बोलेंगे। और ये किस में होना चाहिए, हिल्बर्ट स्पेस में। क्या होना चाहिए, हिल्बर्ट स्पेस में। तो बच्चों हिल्बर्ट स्पेस के बारे में हम लोग आगे डिटेल बात कर लेंगे, पूरा समझा देंगे इसमें। ठीक है, अभी बस याद रख लेंगे कि हिल्बर्ट स्पेस होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझ आ जाएगा तुरंत। तो कह रहा है स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टेट वेक्टर ऑल्सो कॉल्ड वेव फंक्शन इन हिल्बर्ट स्पेस। किस में होगा, हिल्बर्ट स्पेस में हो जाएगा। ठीक है, वेव फंक्शन को बच्चों हम लोग जनरली साई एक्सटी से दिखाते हैं। साई का मतलब वेव फंक्शन, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो वेव फंक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि साई एक्स टी, एक्स पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या लिखे हम लोग, साई एक्स टी लिखे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि साई एक्स टी कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन वी नीड। अभी बात की हम लोग कि जो वेव फंक्शन होता है इसमें पार्टिकल का सारा जानकारी इसमें है, इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके फ्यूचर के बारे में बताते हैं। चलो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, देखो तो नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय अप्लाइंग एन ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल को हम लोग ऑपरेटर भी बोलते हैं, टू द वेव फंक्शन। देखिए अब जैसे यहाँ जो हमारे पास साई एक्स टी है, इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन बता नहीं सकते हैं क्या है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है लेकिन हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो ये बताने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, वेव फंक्शन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। और जब ऑपरेटर लगाएंगे हम लोग तो क्या कर आएगा, एक मेजरेबल क्वांटिटी आ जाएगा। और जब मेजरेबल क्वांटिटी आ जाएगा तो हम लोग मेजर कर लेंगे। डायरेक्ट साई जो है फंक्शन जो है, जो वेव फंक्शन है, हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। इसको आपको मेजर करना है तो एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर अलग अलग होता है, तो ऑपरेटर लगाएंगे, जैसे ऑपरेटर लगाएंगे तो हमको एक मेजरेबल क्वांटिटी मिल जाएगा। उसी का नाम क्या है, ऑपरेटर है या ऑब्जर्वेबल है। जैसे मान लो हमारे पास एक वेव फंक्शन साई है, ठीक है, और इसको मेजर करना चाहते हैं तो इस पर एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो पी ऑपरेटर, ऑपरेटर में हम लोग ऊपर कैप लगा देते हैं। ठीक है, जैसे पी कैप है ना, तो इसको ऑपरेटर का सिंबल है। तो मान लो हमारे पास वेव फंक्शन साई था, इस साई के ऊपर क्या किया, ऑपरेटर लगाए। तो जैसे ऑपरेटर लगाएंगे तो ये जो है आपका पी, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी आ गया। क्या आ गया, ये मेजरेबल क्वांटिटी आ गया। और इसको हम लोग आइजन वैल्यू भी बोलते हैं। कब बोलते हैं अभी हम बात करेंगे। तो ये जो साई पे ऑपरेट हुआ है तो साई फंक्शन एज इट इज़ मिलेगा। और उसके क्या है आपका, देखिए
साई तो एज इट इज़ मिल रहा है हम लोगों को, ये साई मिल रहा है, लेकिन साई से पहले एक मेजरेबल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम लोग बाद में आइजन वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइजन वैल्यू बोलेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो बात करेंगे बच्चों, तो इसमें ऑपरेटर क्या होना चाहिए? हर्मिशियन होना चाहिए। ये बात एकदम ध्यान रखना है कि ऑपरेटर कैसा होना चाहिए? हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए बच्चों। हर्मिशियन ऑपरेटर का खासियत ये होता है कि ये ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, उसके साथ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस रियल नंबर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको आइजन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? आइजन वैल्यू बोलते हैं, कि बहुत लोग आइगन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही लिखे हैं देखो कि व्हेन हर्मिशियन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन अ वेव फंक्शन देन वी गेट सेम वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सम रियल नंबर कॉल्ड आइजन वैल्यू। क्या कहलाएगा? आइजन वैल्यू कहलाएगा। चलो नेक्स्ट पॉस्टुलेट पे हम लोग चलते हैं। पॉस्टुलेट नंबर 3 कह टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। जैसे हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है आपका वो एक्स पे भी डिपेंड करेगा, यानी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें केवल एक्स हो, यानी पोजीशन हो, और एक और सॉल्यूशन चाहते हैं जिसमें केवल क्या हो? टाइम हो। तो यदि एक्स हो, यदि क्या हो उसके सॉल्यूशन में केवल एक्स हो, तो बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। और केवल टाइम है तो टाइम, मतलब ये भी हो सकता है, तो उसको टाइम डिपेंडेंट बोलेंगे। केवल एक्स हो तो टाइम इंडिपेंडेंट, दोनों हो, या फिर केवल टाइम हो तो टाइम डिपेंडेंट होगा। ठीक है, चलो इसको हम रीड करते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। करेक्ट, टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फॉर वेव फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। जैसे हमारे पास साई है तो केवल एक्स पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो पॉस्टुलेट नंबर 4। तो पॉस्टुलेट 4 में हम लोग टाइम डिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। तो टाइम इवोल्यूशन, इस टाइम का जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो टाइम डिपेंडेंट आ रहा है ऑफ द वेव फंक्शन कैलकुलेटेड थ्रू टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास है माइनस एच का टी स्क्वायर बाई 2m d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इक्वल टू आई एच का डेल साई बाई डेल टी। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान देना है कि एच कट का जो वैल्यू होता है ये h/2 होता है, जहाँ पे h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये जो है ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसमें जो सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशन आएगा, एक टाइम डिपेंडेंट आएगा और एक टाइम इंडिपेंडेंट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हम लोग बोले थे कि हिल्बर्ट स्पेस क्या है आपका? हिल्बर्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस क्या है? तो देखो जब हम लोग एडवांस फिजिक्स की बात करेंगे हम लोग, तो जनरली स्पेस ले लेते हैं। स्पेस मतलब आप लोग क्लास 12 तक क्या जानते हैं कि मान लो ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पेस बोलते हैं। तो इसको बेसिकली बोलते हैं पोजीशन स्पेस। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग पोजीशन लेते हैं। क्या लेते हैं? पोजीशन लेते हैं। लेकिन यदि टाइम लेते तो टाइम स्पेस होता, यदि मोमेंटम कोई और फिजिकल क्वांटिटी लेते तो वो स्पेस हो जाता। तो हिल्बर्ट स्पेस क्या है ये बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बात और समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारे नंबर है 1 2 3 4 -5 6 कुछ भी, ये जो नंबर है इसको बोलते हैं नंबर स्पेस। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें नंबर की बात करेंगे तो इसलिए इसको नंबर स्पेस बोलेंगे। जैसे मोमेंटम की बात करें मोमेंटम स्पेस, पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन स्पेस, जिस भी चीज़ की बात होगा वो स्पेस कहलाएगा। ठीक है, चल देखो, तो यहाँ पर हम लोग वेव फंक्शन की बात करेंगे। तो मान लो हमारे पास बहुत सारा वेव फंक्शन है, φ1 φ2 φ3 φn, बहुत सारा वेव फंक्शन है और सब मिल के क्या बना रहा है? ग्रुप बना रहा है। क्या बना रहा है? एक ग्रुप बना रहा है।
तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको हिल्बर्ट स्पेस में। किस में डिफाइन कर सकते हैं, यानी जैसे मान लेते हैं नंबर हमारे पास नंबर स्पेस है, मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 बहुत सारे नंबर है। आपसे पूछा जाता है 5 का है क्या है, तो 5 को ढूंढोगे तो क्या है, ये नंबर स्पेस में ही कोई ना कोई एक होगा। जैसे 5 है तो ये जो नंबर स्पेस हमारे पास है, जो नंबर का कलेक्शन है, ग्रुप है, उसी में से 5 कोई एक नंबर होगा। तो इसी प्रकार मान लो हमारे पास वेव फंक्शन का एक ग्रुप है, बहुत सारा वेव फंक्शन है, तो कोई भी पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा, इसी का क्या होगा, इसी का क्या होगा, मतलब सबसेट होगा, इसी में से मिल जाएगा आपको। मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है, इसका वेव फंक्शन साई मिला, ठीक है, साई मिला, साई एक्स टी, तो साई क्या होगा, इसी में, ये जो है हिल्बर्ट स्पेस में ही होगा, क्योंकि कहीं से भी लोगे तो हिल्बर्ट स्पेस में ही से तो आएगा, क्योंकि सारा वेव फंक्शन का सेट ही है हिल्बर्ट स्पेस। कोई भी वेव फंक्शन होगा तो इसी में से होगा, ठीक है, तो यही हिल्बर्ट स्पेस है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, आई होप। अब ये जो हिल्बर्ट स्पेस है, ये कुछ रूल को फॉलो करता है। जैसे नंबर क्या था, जैसे नंबर हम बात करते हैं तो क्या है, 2 + 2 बराबर कितना, इसको 2 + 2 भी लिख सकते हैं, 2 + 3 तो क्या लिख सकते, 3 + 2। तो ये क्या है, हम लोग फॉलो करते हैं ना कुछ रूल को, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह, जिस तरह से नंबर में फॉलो करता था कुछ प्रॉपर्टी, उसी प्रकार वेव फंक्शन में भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्या प्रॉपर्टी है, देखो कि क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी, से जो नंबर में पढ़े थे वो सारा प्रॉपर्टी क्या है, हिल्बर्ट स्पेस में वेव फंक्शन फॉलो करेगा। तो यहाँ तक रखने देते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेव फंक्शन के बारे में बताएंगे, उसके इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस के बारे में बताएंगे।